जरा सोचो, तुम्हें भी जादू जैसी करिश्माई शक्तियों वाला एक जीव मिल जाए, लेकिन अब कुछ खतरनाक लोग उसे पाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हों। कुछ ऐसा ही होता है एलिसा के साथ, जो इस वक्त अपने पड़ोसी गिल के लिए खाना बना रही है। क्योंकि एलिसा बोल नहीं सकती, तो ज्यादा दोस्त नहीं है उसके। गिल उसके दोस्तों में से एक है जो एलिसा की साइन लैंग्वेज समझ सकता है। गिल के यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद एलिसा ने बस पकड़ी और काम के लिए निकल गई। काम पर पहुंचते ही एलिसा को जेल्डा मिली, जो कि उसकी सबसे खास दोस्त है। दोनों ने मिलकर रात में लैब के सारे कमरे साफ करना शुरू किया। उसी दिन मिस्टर फ्लेमिंग, जो कि सिक्योरिटी के हेड हैं, उन्होंने पूरी टीम के सामने घोषणा की कि T4 में एक नया स्पेसिमेन आने वाला है, और यह स्पेसिमेन इस लैब में आने वाली सबसे कीमती चीज है। पानी के सिलेंडर को आता देख एलिसा के अंदर जिज्ञासा उठी कि देखूं तो सही इसके अंदर क्या है। वो जानने के लिए उसके पास गई। सिलेंडर के अंदर का जीव बाहर निकलने के लिए झपटे मारने लगा। तभी टीम इस सिलेंडर को जल्दी से एक कंप्रेसर में ले गई। सुबह हुई तो एलिसा घर पहुंची। गिल बाहर ही खड़ा एलिसा का इंतजार कर रहा था ताकि वो दोनों बेकरी में एक साथ नाश्ता कर सकें। एलिसा की रोज की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही थी, बस काम पर कभी कभी कुछ नया हो जाता। एक दिन जब वो जेल्डा के साथ सफाई कर रही थी तो दोनों को गोली चलने की आवाज सुनाई दी और स्ट्रिकलैंड लैब से बाहर आया। उसने देखा कि स्ट्रिकलैंड के हाथ खून से सने हैं। वो पीछे हटी और मेडिकल टीम के लोग मदद के लिए आ गए। इसके कुछ ही पलों बाद जब वो दोनों कैंटीन में थीं तो मिस्टर फ्लेमिंग वहां आया और एलिसा और जेल्डा को लैब में अपने साथ ले गया। वहां उन्होंने देखा कि पूरे फर्श पर खून ही खून था। इन दोनों को समझ नहीं आया कि आखिर यहां हुआ क्या है। सफाई करते वक्त एलिसा को एक आदमी की उंगलियां फर्श पर पड़ी हुई मिलीं और उसने उन्हें उठाकर एक कागज के लिफाफे में रख दिया। तभी जेल्डा घबराकर मदद मांगने बाहर गई। एलिसा लैब में अकेली उस सिलेंडर के पास गई और देखा कि जो जीव उसके अंदर बंद था उसे चोट लगी हुई है। सुबह एलिसा गिल के घर गई और वहां टीवी देखते हुए नाश्ता किया। कॉफी पीने के बाद गिल ने अपनी खास नई पेंटिंग उठाई और घर से निकल गया। जाते जाते उसने कहा कि अगर ये बिक गई तो तेरे लिए एक बढ़िया गिफ्ट ले आऊंगा। अगली रात जब एलिसा काम पर पहुंची तो वो चुपके से लैब में घुस गई जहां वो अजीबोगरीब जीव बंद था। उसने देखा कि अब इस जीव को टैंक के अंदर एक चेन से बांध कर रखा गया है। एलिसा ने टैंक के पास बैठकर इस जीव को खाने के लिए एक उबला हुआ अंडा दिया। शुरू में इस जीव को इंसानों पर भरोसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हुआ और उसने एलिसा को अपनाना शुरू किया। तभी स्ट्रिकलैंड ने देखा कि एलिसा की गर्दन पर पंजे का निशान है। जेल्डा ने बताया कि ये निशान तो इसे बचपन से है। स्ट्रिकलैंड ने आदेश दिया कि अब से एलिसा और जेल्डा की जिम्मेदारी है उस जीव के कमरे को साफ करना, और सफाई करते ही इन दोनों को यह कमरा छोड़कर निकलना होगा क्योंकि ये जीव बहुत खतरनाक है। स्ट्रिकलैंड ने बताया कि ये जीव साफ अमेरिका की एक नदी के किनारे मिला था। उसे उसके घर से इतना दूर लाया गया इसलिए वो चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया है। उसके हिसाब से अमेज़न के आदिवासी इस जीव को प्रकृति का देव मानते हैं, लेकिन स्ट्रिकलैंड के अनुसार ये सिर्फ एक अजीब और गरीब प्रजाति है, जानवरों की और कुछ नहीं। एलिसा ने अब इस जीव के और करीब जाने की ठान लिया। अगले दिन वो एक अंडे के साथ साथ गाना चलाकर इस तालाब के पास बैठकर अपना सैंडविच खा रही थी। धीरे धीरे ये जीव एलिसा के पास आया और एलिसा ने उसका भरोसा जीत लिया। कुछ हफ्तों बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। साइन लैंग्वेज से एलिसा ने उस जीव को समझाया कि इंसान कैसे जीते हैं। एक दिन जब एलिसा सफाई कर रही थी तो डॉक्टर रॉबर्ट ने इस जीव और एलिसा की दोस्ती देखकर हैरानी जताई। डॉक्टर समझ गया कि ये जीव इंसानों से बात कर सकता है। डॉक्टर तुरंत जाकर म्यूरल कूवी से मिला, जो कि एक खुफिया रशियन एजेंट है। वो अमेरिका में रहकर यहाँ चल रही सभी चीजों की खबर अपनी सरकार तक पहुंचाता था। उसने कहा कि हमें तुरंत इस जीव को अपने काबू में लेना होगा। उधर जब एलिसा काम पर पहुंची तो वो चुपचाप लैब में चली गई, लेकिन वहां उसने अपने इस नए दोस्त को बुरी तरह से घायल देखा। उसने इस जीव को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से एक अंडा गिर गया। तभी किसी के आने की आवाज आई और एलिसा छुप गई। जल्द ही स्ट्रिकलैंड वहां आया और उसने करंट देने वाला हथियार उठा लिया। साथ ही वह इस जीव को बार बार चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही ये जीव गुस्से में आया तो स्ट्रिकलैंड ने अपने हथियार से उसे करंट मारा। एलिसा से अपने दोस्त की चीखें सुनी नहीं जा रही थीं। हमला करते हुए स्ट्रिकलैंड ने जमीन पर पड़ा अंडा देखा तो वो समझ गया कि कोई तो इस जीव को खाना खिला रहा है। तभी वहां जनरल थोइटी आया और इस जीव को देखकर वो हैरान रह गया, जिसे इन साइंटिस्ट्स ने पकड़ा था। उसने लैब में खून देखकर पूछा कि यहां क्या हो रहा है। स्ट्रिकलैंड ने बताया कि वो इस जीव को काबू करने की कोशिश कर रहा है। रॉबर्ट ने बताया कि ये जीव दो बिल्कुल अलग तरीकों से सांस ले सकता है, जिससे ये धरती और पानी दोनों में जिंदा रहता है। इसलिए विज्ञान के हिसाब से ये एक चमत्कार है और इसे सही से रखना उनकी जिम्मेदारी है।
जब उन्होंने देखा कि यह जीव बुरी तरह से घायल है तो उन्होंने स्ट्रिकलैंड को इसे वापस पानी में ले जाने के लिए कहा। लेकिन स्ट्रिकलैंड इस जीव के शरीर को खोलकर देखना चाहता था कि अंदर क्या चल रहा है। तब यह जीव बेहोश हो गया और रॉबर्ट ने अपने साथियों को उसे टैंक में वापस डालने का आदेश दिया ताकि वो ठीक हो सके। इस जीव की जिंदगी के लिए परेशान रॉबर्ट ने जनरल होइटी को बताया कि इसकी जान लेना या इसके शरीर को खोलना सही नहीं रहेगा। लेकिन जनरल ने कहा कि मेरा जो मन चाहेगा वो करूंगा। सारी परिस्थितियों को देखते हुए एलिसा ने साइंटिस्ट का पीछा किया ताकि वो जान सके कि उसके दोस्त के साथ क्या होने जा रहा है। एलिसा को पता चला कि उसके दोस्त की जान अब खतरे में है। घर जाकर एलिसा ने गिल को सारी बात बताई। वो गिल की मदद से इस जीव को वहां से आजाद करवाना चाहती थी, लेकिन इस काम में मौजूद खतरे को ध्यान में रखते हुए गिल ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और एलिसा को भी मना किया कि तू भी मत करियो, पागल है क्या, पकड़ी गई तो जेल में डाल देंगे तुझे। लेकिन इसके बावजूद जब एलिसा नहीं मानी तो अपनी दोस्त को एक अनजान जीव के लिए दुखी देखकर गिल का दिल भी पिघल गया और वो उसकी मदद करने को तैयार हो गया। हालांकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि एलिसा के साथ साथ उसकी जान भी इस काम में जा सकती है। दिन भर अपनी पेंटिंग बेचने की नाकाम कोशिश के बाद जब गिल घर लौटा तो उसे महसूस हुआ कि इन सालों में जो एक चीज उसकी जिंदगी में रही है वो है एलिसा की दोस्ती। तो अब गिल एलिसा की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था क्योंकि वो समझ गया था कि उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं। वहीं रॉबर्ट, जो कि एक रूसी साइंटिस्ट है, अब लैब की जांच कर रहा था। उसने म्यूरियल कोवी से जनरल के फैसले वाली बात बताई और उसने सुझाव दिया कि आज रात हमें इस जीव को बचाना होगा। म्यूरियल कोवी ने कहा कि इसमें बहुत खतरा है और इस जीव को बचाने की तैयारी में कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। लेकिन इस जीव की चीर फाड़ करके उसके शरीर को समझने का काम तो अगले दिन ही होने वाला है। तो रूसियों ने इस जीव को एक इंजेक्शन देकर खत्म कर देने की योजना बनाई। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि अगर इस जीव को यूएस आर्मी ने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया तो हो सकता है उनके हाथ कुछ ज्यादा खतरनाक चीज लग जाए जिससे अमेरिकन रूसियों से आगे हो जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उस जीव को बचाना चाहता था। अगले दिन जब उस जीव को बाहर निकालने लगे तो एलिसा ने भी अपना काम शुरू किया। जेल्डा को एलिसा पर शक हुआ। जेल्डा के साथ साथ स्ट्रिकलैंड भी एलिसा पर नजर रखे हुए था सिक्योरिटी कैमरों की मदद से। एलिसा को अपने ऑफिस में बुलाने के लिए स्ट्रिकलैंड ने एक ग्लास फेंकने का बहाना किया। जब एलिसा वहां आई और स्ट्रिकलैंड ने उससे बात की तो एलिसा को कुछ अजीब सा लगा। स्ट्रिकलैंड शादीशुदा था लेकिन उसके बावजूद वह एलिसा से कह रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। घबराकर एलिसा ने अपना सामान उठाया और वहां से भागी क्योंकि 5 बजने वाले थे और गिल जल्द ही गाड़ी लेकर सामने वाले कमरे में पहुंच जाएगा। एलिसा जब सिक्योरिटी कैमरों का फोकस बिगाड़ रही थी तभी स्ट्रिकलैंड के कमरे में रॉबर्ट आया और उसे एक काम आज न करने के लिए मनाने लगा। तभी रॉबर्ट ने देखा कि सिक्योरिटी कैमरों का फोकस बिगाड़ा जा रहा है। तो रॉबर्ट ने स्ट्रिकलैंड का ध्यान भटकाया ताकि ये काम ठीक से हो सके। ये समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, रॉबर्ट उस लैब में गया जहां वो जीव रखा हुआ था। उसका शक बिल्कुल सही निकला। एलिसा इस जीव को आजाद करने की तैयारी में थी। सिक्योरिटी को बुलाने की बजाय रॉबर्ट ने एलिसा को चाबी दे दी ताकि वो उस जीव के साथ जल्दी से सर्विस टनल से भाग सके। जब जेल्डा ने देखा कि एलिसा काम खत्म होने के वक्त पर भी वहां नहीं है तो उसे चिंता हुई। तो उसने ही अपनी दोस्त के लिए अटेंडेंस लगा दी ताकि किसी को एलिसा पर शक न हो। एलिसा ने रॉबर्ट की मदद से जीव को गर्म कपड़ों के ढेर के नीचे छुपा दिया और रॉबर्ट ने एलिसा को पानी की सफाई और खाने से जुड़ी सलाह दी ताकि जीव की वो अच्छे से देखभाल कर सके। इसके बाद रॉबर्ट ने एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जिससे पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई और उसने एलिसा को बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं यहां से भागने के लिए। तभी स्ट्रिकलैंड ने सिक्योरिटी कैमरों में देखा कि एक अनजान गाड़ी अंदर घुसने की कोशिश कर रही है तो वो जल्दी से उस तरफ भागा। जब एलिसा टनल से गुजर रही थी तभी वहां जेल्डा आ गई। जेल्डा समझ गई कि एलिसा क्या करना चाहती है और उसने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही बिजली गई जेल्डा ने जल्द से जल्द अपनी दोस्त की मदद करना शुरू कर दिया क्योंकि अब वापस जाना भी सही नहीं था। जैसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने गिल को पकड़ा, रॉबर्ट ने नींद का इंजेक्शन देकर गार्ड को बेहोश कर दिया। साइंटिस्ट ने गिल को बताया कि एलिसा जेटी पर उसका इंतजार कर रही है और उसे भी जल्द से जल्द वहां से निकाला। उस जीव को देखते ही गिल डर के मारे जम गया, लेकिन जल्द ही वो समझ गया कि ये खतरनाक नहीं है। उसने जीव को गाड़ी में बैठाया और जैसे ही गाड़ी निकलने लगी स्ट्रिकलैंड वहां पहुंच गया और गाड़ी पर गोलियां चलाने लगा। लेकिन किसी को चोट लगे उससे पहले ही गिल वहां से निकल गया और गाड़ी पर गोलियां चलाने लगा।
लेकिन किसी को चोट लगे उससे पहले ही गिल वहां से निकल गया। वो गुस्से से उबलता हुआ लैब में गया और देखा कि जीव वहां से गायब है। कुछ ही पलों बाद एलिसा घर पहुंचते ही गिल की मदद से जीव को बाथटब के पानी में लेटाया। रॉबर्ट की सलाह के हिसाब से उसने पानी में नमक डाला ताकि वो जीव सांस ले सके। उधर जनरल को जैसे ही जीव के गायब होने की खबर मिली, उसने स्ट्रिकलैंड से कहा कि जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर ला, वरना तू नहीं बचेगा। उस दिन सुबह एलिसा अपने शहर से गुजरने वाली एक नदी को देखने गई जो सीधा समुद्र में मिलती है। उसने सोचा कि इस महीने की 10 तारीख को मैं इसे पानी में छोड़ दूंगी, क्योंकि जल्द ही बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, जिससे नदी में पानी बढ़ जाएगा और ये आसानी से समुद्र में पहुंच पाएगा। जब अगले दिन एलिसा काम पर पहुंची तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी टीम जीव को ढूंढने में लगी हुई है और जेल्डा को बहुत डर लग रहा था। बाद में इन दोनों को स्ट्रिकलैंड के ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया और जल्दी ही दोनों शक के दायरे से निकल गईं, क्योंकि घटना से पहले ही ये दोनों हाजिरी लगा चुकी थीं। जिस वक्त एलिसा काम पर थी, गिल जीव पर नजर रखे हुए था और साथ ही वो उसकी बहुत बारीकी से पेंटिंग बना रहा था। जैसे ही गिल सोया, वो जीव घर में इधर उधर घूमने लगा और वहां बिल्ली को देखकर डर गया। जब गिल की नींद खुली तो उसने देखा कि वो जीव उसकी बिल्ली खा गया। ये देखकर गिल बहुत गुस्से में आ गया और वो जीव पर चिल्लाने लगा, जिसके बाद वो जीव डर कर थोड़ा दूर भाग गया और साथ ही उसने गिल पर हमला भी कर दिया। जब एलिसा घर आई और उसने गिल को इस हालत में देखा तो वो डर गई, लेकिन गिल ने कहा कि मैं ठीक हूं, उस जानवर को ढूंढना ज्यादा जरूरी है इससे पहले कि वो और मुश्किलें पैदा करे। एलिसा अपने घर के नीचे मूवी थिएटर की तरफ भागी। अंदर जाकर उसने देखा कि वो जीव बड़े ध्यान से स्क्रीन को देख रहा था। उसने बहुत ही प्यार से उस जीव को वापस चलने के लिए मनाया। वापस जाकर एलिसा ने जीव को सिखाया कि कैसे गिल की बिल्लियों के साथ एकदम प्यार से रहना होता है और साथ ही उसने गिल की मरहम पट्टी की। अपनी गलती के लिए उस जीव ने गिल से माफी भी मांगी। गिल ने कहा कि मैंने पहले ही तुम्हें माफ कर दिया है, और उसके बाद मानो कोई करिश्मा हुआ। जीव ने अपनी शक्तियों से गिल के सारे जख्म भर दिए। जीव के शरीर की सारी लकीरें चमकने लगीं और अब गिल को समझ आया कि अमेज़न के आदिवासी इसे प्रकृति का देव क्यों मानते हैं। इसी रात जीव ने एलिसा को अपने बाथटब में बुलाया। एलिसा पहले तो थोड़ा हिचकिचाई। अगले दिन काम पर जेल्डा ने देखा कि एलिसा रोज के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही खुश है, और जब एलिसा ने पूरी बात बताई तो जेल्डा हैरान रह गई। उस दिन सुबह म्यूरल, कोवी और सिक्योरिटी गार्ड रॉबर्ट के घर आए। रॉबर्ट ने देखा कि इनके पास तो हथियार हैं। बैठकर कोवी ने रॉबर्ट से पूछा कि उस जीव को मारने के बाद तुमने उसके शरीर का क्या किया। रॉबर्ट ने झूठ कह दिया कि उसने जीव के शरीर को समझा और पढ़ा। रॉबर्ट ने अपने बचाव में एक चाकू रख लिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। कोवी उसकी बात को सच मानकर चुपचाप वहां से चला गया। शाम को अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद स्ट्रिकलैंड अपनी कार में बैठा तो उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी उंगलियां अब भी काम नहीं कर रही थीं, और वो उंगलियां साफ साफ मरी हुई लग रही थीं। उनके शरीर से उनका कनेक्शन ही नहीं था। वहीं एलिसा अपने नए प्रेमी के साथ घर पर थी। उसने पूरे बाथरूम में पानी भरने की सोची ताकि जीव को और ज्यादा जगह मिल सके, लेकिन पानी भरने से नीचे थिएटर में लीकेज होने लगी। जब मालिक को यह पता चला तो वो एलिसा का दरवाजा खटखटाने लगा। वहीं दूसरी तरफ गिल मकान मालिक को बाहर ही रोकने की कोशिश कर रहा था। गिल ने कहा कि मैं सब कुछ समझ लूंगा सर, आपकी तरफ से खूब डांट लगाऊंगा इस लड़की को। पागल है क्या ये? जब गिल एलिसा के घर के अंदर गया, उसने देखा कि एलिसा और वो जीव दोनों बाथरूम में बंद हैं। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, सारा पानी पूरे घर में फैल गया। गिल ने देखा कि एलिसा उस जीव के गले लगी हुई थी। जब बारिश का मौसम आया तो एलिसा ने सोचा कि उसे जल्द से जल्द यहां से भेजना होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, जीव की हालत बिगड़ने लगी। वो कमजोर पड़ गया और एलिसा को अब चिंता होने लगी। देश के सबसे कीमती जीव को खोने की घबराहट में जनरल दोबारा से स्ट्रिकलैंड के पास आया, उसे यह बताने के लिए कि अगर अगले 36 घंटे में उसने जीव को नहीं ढूंढा तो नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जब 10 तारीख आई तो एलिसा को अपने प्यार से दूर होने का दुख होने लगा। एलिसा उस जीव के साथ सबके सामने डांस करने का सपना देखने लगी। वो एक ऐसी दुनिया के सपने सजाने लगी जहां उसे अपने प्यार को छुपाना ना पड़े, लेकिन वो जानती थी कि यह सपना कभी सच नहीं हो सकता। उस रात स्ट्रिकलैंड रॉबर्ट के घर के बाहर निगरानी रखे हुए था। उसे पूरा शक था कि जीव को भगाने में रॉबर्ट का कुछ तो हाथ है। रॉबर्ट को घर से निकलता देख स्ट्रिकलैंड ने उस पर गोली चला दी और जेल्डा को जीव का पता पूछने के लिए धमकाने लगा। जेल्डा से पूछते हुए स्ट्रिकलैंड की उंगली में चोट लग गई और वो बहुत जोर से चीखा, जिससे जेल्डा और भी डर गई। अपनी पत्नी को डरा सहमा देखकर जेल्डा के पति ने बता दिया कि उसने जेल्डा को एलिसा से फोन पर बात करते हुए सुना है। वे किसी जीव के बारे में बात कर रहे थे।
स्ट्रिकलैंड ने इस जानकारी के लिए जेल्डा के पति को शुक्रिया कहा और एलिसा के घर के लिए निकल गया। जैसे ही वो निकला, जेल्डा अपने पति पर गुस्सा हो गई और एलिसा को फोन करने लगी। जैसे ही एलिसा को सारी चीजों के बारे में पता चला, वो जीव को लेकर अपने घर से निकल गई। स्ट्रिकलैंड जबरदस्ती एलिसा के घर में घुस गया। उसने पूरे घर में ढूंढा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन एलिसा ने कैलेंडर में जो नोट लिखा था वो स्ट्रिकलैंड ने पढ़ लिया और वो समझ गया कि जीव को लेकर वो कहां गई है। जैसे ही एलिसा ने जीव को अलविदा कहा, स्ट्रिकलैंड वहां आ गया और उसने जीव को गोली मार दी। साथ ही उसने एलिसा को भी गोली मार दी। गिल ने स्ट्रिकलैंड को एक लकड़ी से मारा जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद जीव तुरंत एलिसा की तरफ भागा। तभी उस जीव के बदन की धारियां फिर से चमकने लगीं और गोली का घाव भर गया। गुस्से में वो जीव अब स्ट्रिकलैंड के पास गया और अपने पंजे से उसका गला काट डाला। तभी वहां पुलिस को लेकर जेल्डा पहुंची, जो एलिसा के लिए परेशान थी। गिल ने जीव से कहा कि एलिसा की बॉडी को अपने साथ ले जाओ, और जीव एलिसा को लेकर पानी में कूद गया। जीव ने एलिसा की गर्दन पर चूमा और जैसे ही उसने एलिसा को चूमा तो उसने अपनी शक्तियों से उन निशानों को गिल्स में बदल दिया। यानी अब एलिसा पानी में सांस ले सकती है। और अगले ही पल एलिसा जाग उठी। उसे भी पानी में सांस आ रहा था। एलिसा की जान भी बच गई और अब वो पानी के अंदर सांस भी ले सकती है। इस तरह दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए एक हो गए। एक ऐसा प्यार जिसे शायद इंसान नहीं समझ सकते, लेकिन इन दोनों के लिए यही सब कुछ था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।